अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूँगी और D2 अपडेटेड एडिशन बुक का ये क्वेश्चन है। और करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 centimeter. Length of the rectangle is x plus 6 centimeter. Show breadth is x plus 2 centimeter. ठीक है, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमारे पास एरिया गिवन है और इस एरिया को हमने मिड टर्म ब्रेकअप करके इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है शो ब्रेथ इज x प्लस 2। यहाँ पे ये आंसर गिवन है एक्चुअली कि ये हमें शो करके दिखाना है कि ब्रेथ हमारे पास x प्लस 2 आई है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कंसिडर करेंगे, ब्रेथ को क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, और उसका आंसर आना चाहिए x प्लस 2। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पे लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो कवर्ड एरिया होता है वो एरिया कहलाता है। तो एरिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो है, वाली लेंथ हमारे पास गिवन है जो कि है x प्लस 6। ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होती है। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ब्रेथ क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए x प्लस 2। यहाँ सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। ठीक है, डेटा है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अच्छा लेंथ हमारे पास क्या गिवन है इसमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है x प्लस 6। ठीक है, और इसमें ब्रेथ हमें एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ब्रेथ है क्वेश्चन मार्क और इसमें लिखा है शो ब्रेथ इज, यानी कि शो ब्रेथ इज x प्लस 2। यानी कि हम जब ब्रेथ निकालेंगे तो वो जो ब्रेथ है वो आनी चाहिए x प्लस 2। ठीक है, ये हमने शो भी करना है, ये हमने प्रूव भी करना है कि हमारे पास ब्रेथ जो है वो x प्लस 2 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, और यहाँ पे लिख लें L मल्टीप्लाइड बाय B। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है हमारे पास, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है x प्लस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई, और ब्रेथ जो है ये वाली ब्रेथ हम नहीं लिखेंगे, ये ब्रेथ हमें आंसर जब हम निकालेंगे कि हमारे पास ब्रेथ क्या फाइंड आउट हुई तो ये हमारे पास x प्लस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो हम यहाँ पे ब्रेथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है इस स्टेप के बाद, आपको याद होगा जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन आती थी तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते थे और स्टेप को फॉलो करने के बाद हम उस टर्म को ब्रेक करते थे। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है कि ये जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के रूल्स मैंने आपको समझाए थे और स्टेप्स आपको याद हो, मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, तो इसी को हम फॉलो करते हैं। यहाँ स्टेप 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप है टेक कॉमन, इसमें कोई कॉमन है तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। स्टेप 3 था फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से या लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से। अच्छा, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डेट्स मीन कि यहाँ पे 1 लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल। ठीक है, अच्छा फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना था कि दो ऐसे नंबर हों जो मल्टीप्लाई करके 12 हों और वही दो नंबर हों जो प्लस माइनस करके मिड टर्म आए, यानी कि 8x आए। मिड टर्म यहाँ पे लिख रही हूँ मिड टर्म। ठीक है, मिड टर्म आनी चाहिए। कौन से ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 8 आए। तो आपको पता है 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम लिखेंगे 6 और 2। 6 को प्लस करेंगे 2 से तो 8 आएगा। ठीक है, तुमने क्या किया यहाँ पे 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8।
ठीक है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम इस पे आ जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 1x स्क्वायर, हम ब्रैकेट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, 6x को प्लस किया है 2x से। यहाँ पे मैंने x नहीं लगाया है, लेकिन हम यहाँ पे जब भी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे अगर x लगाए तो हम यहाँ पे x लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12 इज इक्वल टू, और ये वाला हम एज इट इज लिख लेंगे अभी, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 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 हो जाएगा 2x प्लस 12, और ये वाला हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। तो x इसमें कॉमन है और x प्लस ये हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस, और इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है। 2 क्यों कॉमन है, क्योंकि 2 1 टाइम्स आता है और 2 टाइम्स 12 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6, और हम बाकी का ऐसे लिख लेंगे, x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ तक अब देखें, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है। डेट्स मीन कि हमने जो ये मिड टर्म ब्रेकअप किया है वो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट है जिसमें x प्लस 6 लिखा है इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, और इसको x प्लस 2 को 1 टाइम लिख लेंगे, और यहाँ पे x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ ब्रेथ मालूम करनी है। ठीक है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो क्या करते थे हम, आपको अगर याद हो तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चलें, तो x प्लस 2 x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। ठीक है, अब क्या करते थे हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे x प्लस 6, क्योंकि हमें सिर्फ b चाहिए ना, तो b ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये भी हमें हटाना पड़ेगा। तो जब करेंगे हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे x प्लस 6, और यहाँ पे भी x प्लस 6। ठीक है, x प्लस 6 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 6 और x प्लस 6 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करके दिखाना था कि ब्रेथ हमारे पास आनी चाहिए x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ आई है x प्लस 2। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने शो कर दिया है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।